TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. चलिए दोस्तों, तो हो सभी को जय आरसीएम, मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे जो भी साथी आज जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत करते हुए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सभी अपना वीडियो ऑन करके रखिए प्लीज। सभी अपना वीडियो ऑन करके रखिए सर, सभी जल्दी से वीडियो ऑन कीजिए सर। देखिए क्या है, अगर आपका वीडियो ऑन होगा तो मेरे को भी पता होगा कि आप जो है वाकई में अटेंड कर रहे हैं या केवल मोबाइल को चालू करके आप केवल साइड में खाना खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। और राइट, तो सभी लोग जितने भी साथी इस स्थिति में है कि अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। और वैसे इसके बारे में क्या है दोस्तों, ऐसे इसके बारे में अनाउंसमेंट करनी नहीं चाहिए हमारे, ये तो व्यवहारिक होना चाहिए कि भाई हम लोग सेशन में आए तो अपना वीडियो ऑन करके बैठना है, तो जल्दी से ऑन कर लीजिए। गुड गुड गुड। तो हाँ, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, जल्दी से तो तकरीबन तकरीबन मेरे पास अभी तक शायद 50-60 साथियों ने कैमरा ऑन किया है सर। अभी 200 के आसपास साथी जुड़े हुए हैं सर। मेरे को लगता है जल्दी से करना चाहिए सर, है ना, क्योंकि आज का अपना सेशन थोड़ा सा लंबा है। तो हम लोग जो है वो सेशन शुरुआत करने के बिल्कुल करीब है, हम लोग बिल्कुल सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और आपके पास एक डायरी और पेन होना चाहिए सर। आपके पास डायरी और पेन है क्या? अगर डायरी और पेन डायरी और पेन आपके पास है तो एक बार जल्दी से ऐसे करके दिखा दो सर, मेरे पास डायरी है, मेरे पास पेन है। ऐसे करके जल्दी से दिखा दो कि मेरे पास डायरी है और मेरे पास पेन भी, डायरी भी है और पेन या पेंसिल। जल्दी से दिखा दीजिए, जल्दी से, क्योंकि आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं ना सर, ये वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैं इसी इंडस्ट्री से आता हूँ, मैं न्यूट्रिशन इंडस्ट्री से ही आता हूँ। कभी ऐसा बना नहीं है कि मैं आपको बता पाऊं। जो साथी मेरे को जानते हैं वो तो ठीक है, जो साथी मेरे को नहीं जानते, बहुत से साथी पहली बार मेरे सेशंस के अंदर आ रहे हैं दोस्तों। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम पवनदीप सिंह है, जैसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। मैं अमृतसर से हूँ दोस्तों। अभी अमृतसर में ही मेरा घर है और अमृतसर से ही मैं अभी भी बात कर रहा हूँ आपके साथ। और बाय प्रोफेशन मैं एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, राइट। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए, चलो मैं ही बता देता हूँ अपने को, क्योंकि टाइम बचा लेते हैं। देखो, अपने को जिंदगी जीने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, बेसिक, ये 3 बेसिक चीजें हैं। अब ये मत सोचना कि मनोज कुमार वाला हवा रोटी कपड़ा और मकान, वो नहीं है सर, रोटी कपड़ा मकान वाली चक्कर नहीं है। ये 3 बेसिक चीजें जो अपने को चाहिए वो है हवा, पानी और भोजन। इन तीनों के बिना बंदा जीवित नहीं रह सकता है। हाँ, कपड़ा और मकान के बिना जीवित रह सकता है, लेकिन हवा, पानी और रोटी के बिना या हवा, पानी और भोजन के बिना वो इंसान जीवित नहीं रह सकता। अब आप पूरे इंडिया से जुड़े हुए हो, पूरे इंडिया से आप लोग आज ज्वाइंट हो, है ना। तो आप जिस भी शहर से ज्वाइंट हो आज के सेशन में, आप ये बताइए कि आप जिस हवा में सांस ले रहे हो, क्या हवा ये पहली हवा से अच्छी है तो ऐसा कर दो, अगर बुरी है तो ऐसा कर दो। दोबारा से क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जिस हवा में आज आप जिस भी शहर में रहते हो, आप जिस शहर से जुड़े हुए हो, जिस शहर में आप रहते हो, जिस हवा में आप सांस ले रहे हो, क्या वो हवा आज से 25-30 साल पहले जो हवा होती थी उससे अच्छी है या बुरी है? जल्दी से इशारा कर दो सर। बुरी है, ओके। और क्या ऐसी संभावना है कि आने वाले 20-25 सालों में ये हवा और अच्छी हो जाएगी? अगर अच्छी हो जाएगी तो ये कर दो, नहीं अच्छी हो सकती तो ऐसा कर दो। नहीं, गुड। तो इसका मतलब है कि हमारे को जिंदगी जीने के लिए 3 बेसिक चीजें चाहिए थी। उसमें से पहली चीज है हवा। हवा आज बुरी है, खराब है, और आने वाले 20-25 सालों में कोई ऐसी संभावना नहीं है कि वो और अच्छी हो जाएगी। अब दूसरी चीज आते हैं पानी के ऊपर। जो पानी हम लोग आजकल पी रहे हैं, जो पानी, चाहे आप आरओ का पानी पी रहे हो, चाहे आप कुएं का पानी पी रहे हो, कोई भी पानी पी रहे हो, जो पानी आजकल हम साथी पी रहे हैं, क्या वो पानी आज से 25-30 साल पहले जो हमारे माँ, दादा दादी, नाना नानी पानी पिया करते थे,
क्या उससे अच्छा है तो ऐसा कर दो, अगर बुरा है तो ऐसा कर दो। बुरा है, बिल्कुल सही है सर। मेरे को बचपन का याद है कि मैं तो गांव का रहने वाला हूं, मेरे को बचपन का याद है कि हम लोग जब सुबह सुबह भैंसों का चारा लेने के लिए जाते थे अपने दादा के साथ, तो हम लोग पंजाब में खाली बोलते हैं उसको, खाल बोलते हैं जहां से पानी निकलता है, तो हम लोग वहीं से पानी भर के पी लिया करते थे सर। इतना साफ और शुद्ध पानी हुआ करता था। तो बुरा है। तो आने वाले 20-25 साल में कोई ऐसी संभावना है कि पानी शुद्ध हो जाएगा? है तो ऐसा कर दो, नहीं हो सकता तो ऐसा कर दो। नहीं हो सकता, वेरी गुड। दो चीजें। तीसरी चीज, जो हम लोग भोजन कर रहे हैं, अगर हम लोग बहुत अच्छा भोजन कर रहे हैं, जो आज से 25-30 साल पहले हमारे दादा दादी नाना नानी किया करते थे, तो अगर हम लोग वैसा या उससे अच्छा भोजन कर रहे हैं तो ऐसा कर दो, अगर उनसे बुरा भोजन कर रहे हैं तो ऐसा कर दो। जल्दी जल्दी कर दो सर। बुरा भोजन कर रहे हैं, राइट? क्या ऐसी संभावना है कि आने वाले 20-25-30 साल में हमारा भोजन अच्छा हो जाएगा? अगर अच्छा हो जाएगा तो ऐसा कर दो, अगर नहीं होगा तो ऐसा कर दो। नहीं होगा तो वेरी गुड सर, आपने मेरा बहुत बहुत साथ दिया, धन्यवाद। अपनी गर्दन को ऐसे ही हिलाते रहिए। अब एक चीज समझ के ध्यान से समझना सर, एक चीज को बहुत ध्यान से समझना। जिंदगी जीने के लिए 3 बेसिक चीजें चाहिए: हवा, पानी, भोजन। और ये तीनों चीजें पहले से खराब हो चुकी हैं और आने वाले 20-25-30 सालों में कोई संभावना नहीं है कि ये और अच्छी होंगी, बल्कि आने वाले 25-30 सालों में ये और खराब होंगी। तो जिंदगी जीने के लिए जो 3 बेसिक चीजें ही खराब हो रही हैं, तो हम लोग कैसे ये मान सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है? मैं बिल्कुल आपको एक बेसिक बात बताता हूं। मान लीजिए कि आपने एक मकान बनाया, अगर उस मकान की नींव ही कमजोर है, अगर उस मकान की नींव ही रेत के ऊपर रखी हुई है, जो कि रेत खिसक रही है, जो कि रेत साइड पे हो रही है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि हमारा मकान पक्का है या हमारा मकान जो है वो बहुत बहुत देर तक सही रहेगा? दोस्तों, हवा, पानी और भोजन हम लोगों के कंट्रोल में नहीं है दोस्तों। अब यहां पर एक और चीज आती है दोस्तों, कि मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप में से किसी कोई साथी है जिनके पास बाइक वगैरह है? कोई भी साथी हैंड रेज कर दो जिनके पास बाइक है। एक साथी कोई भी। चलो, निर्मला देवी जी के नाम से जो है उनसे तो बात की थी हमने। हाँ जी, हाँ जी, अपना योगेश कुमार यादव जी। हाँ जी, योगेश जी, आप हैंड अपना अपने आप, हाँ योगेश जी, बाइक है जी आपके सर। पास? यस सर। कौन सी वाली है? स्प्लेंडर प्लस। हाँ, हीरो स्प्लेंडर प्लस। अच्छा, हीरो स्प्लेंडर प्लस। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए योगेश जी, कि आप बाइक को चलाने के लिए उसके अंदर कौन सी चीज डालते हैं? पेट्रोल सर। पेट्रोल डालते हैं? जी। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, जिस दिन आपने बाइक खरीदी थी, तो शायद एजेंसी वालों ने बोला होगा कि सर अच्छा पेट्रोल डालना इसके अंदर, जी। है ना? तो मान जी लीजिए, सर। चलो ये आप इसे प्लीज गुस्सा मत करना, मान लीजिए आपकी बाइक के अंदर पेट्रोल के साथ साथ हम लोग मिट्टी का तेल, या जिसको हम लोग केरोसिन ऑयल डालते हैं, केरोसिन ऑयल बोलते हैं, या वो जो काला तेल होता है, अगर वो थोड़ा थोड़ा डाल के चलाना शुरू कर दें, तो बाइक की उम्र उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी सर? सर वो तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी बाइक का इंजन अगर कंपनी बोलती है 10 साल के लिए चलेगा, तो वो बाइक 10 साल नहीं चलेगी, हो सकता है 6 महीने साल के अंदर खराब हो जाए। सही है सर? जी। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। अब यही चीज तो हमारे साथ हो रही है सर। बाइक चलती है पेट्रोल से और हमारा शरीर चलता है हवा, पानी और भोजन से। हमारी हवा भी खराब है, हमारा पानी भी खराब है, हमारा भोजन भी खराब है। तो हमारी बाइक जो है, मतलब ये शरीर जो है, हमारी मशीनरी जो है, ये कैसे अच्छी रह सकती है सर? अच्छा, दूसरी चीज ये है, बाइक का हम लोग कार्बोरेटर चेंज कर सकते हैं अगर खराब हो जाए। बाइक का पाइप चोक हो जाए, उसके अंदर गंदगी आ जाए, हम बाइक का नया पाइप डाल सकते हैं। बाइक का एयर फिल्टर खराब हो जाए, हम लोग एयर फिल्टर नया डाल सकते हैं। बाइक का ऑयल फिल्टर खराब हो जाए, हम लोग नया ऑयल फिल्टर डाल सकते हैं। इंसान का क्या क्या चेंज करोगे अगर खराब हो गया तो? आपने खुद बोला है सर हिला के, कि भाई हमारा हवा शुद्ध नहीं है, हमारा पानी शुद्ध नहीं है, हमारा भोजन शुद्ध नहीं है। तो यही तो 3 चीजें हैं जिसके ऊपर इंसान जिंदा है दोस्तों।
तो हम लोग कैसे मान के चलें कि हम लोग जो है, हम लोगों का जीवन जो है या हम लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। अब इसकी आपको एग्जांपल देता हूं, आप बहुत जल्दी समझ जाओगे दोस्तों, बहुत जल्दी समझ जाओगे। आप जिस भी शहर में रहते हो या जिस भी गांव में या जिस भी कस्बे में रहते हो, आप एक नजर मार के देखिए, आज से 25-30 साल पहले वहां पर कितने डॉक्टर थे, आज कितने डॉक्टर हैं। आज से 25-30 साल पहले दवाइयों की दुकानें कितनी थी, आज कितनी है। आज से 25-30 साल पहले ये जो एक्सरे करते हैं या ब्लड टेस्ट करते हैं, उनके क्लिनिक्स कितने थे या उनके डायग्नोस्टिक सेंटर्स कितने थे, आज कितने हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके शहर में बड़े ही होंगे, आपके गांव में बड़े ही होंगे, आपके कस्बे में बड़े ही होंगे। तो ये जब हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, उसके बाद में ये दवाइयां जो है वो सुपर स्पेशलिटी हो गई हैं, और उसके बाद में डायग्नोस्टिक सेंटर्स बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों बीमारी तो कम होनी चाहिए। जब सुविधा बढ़ रही है तो बीमारी तो कम होनी चाहिए। तो अगर आपके शहर में बीमारी कम हुई है तो हाँ कर दीजिए, अगर बीमारी बढ़ी है तो ना कर दीजिए। बताओ सर। तो आप में से जितने साथियों ने अपना सर हिलाया है या मुंडी हिलाई है, जिसको हम लोग हंसी में मुंडी बोल देते हैं, तो आपने ना ही बोला है कि आपके शहर में बीमारियों की संख्या या बीमारों की संख्या बढ़ी ही है। तो इसका मतलब एक चीज तो समझ लीजिए, मैं डॉक्टर फैमिली से मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, एक चीज तो समझ लीजिए कि बीमारी का डॉक्टर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। बीमार इंसान को डॉक्टर की जरूरत तब पड़ती है जब वो बीमार हो जाता है, लेकिन अगर बीमार नहीं होना है तो हमारे को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, दवाइयों की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की जरूरत है जो अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं, और वो है दोस्तों न्यूट्रिशन। वो है न्यूट्रिशन। दोस्तों इस चीज को बहुत 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 ध्यान से समझोगे ना, अगर आपने ये वाई न्यूट्रिशन के ऊपर अपनी मुहारत हासिल कर ली तो आप किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं उसकी जरूरत के हिसाब से। चलो तो दोस्तों अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। दोस्तों अभी तक तो केवल बातें ही कर रहे थे हम लोग सर। आप ना सर जितने भी साथी हो ना, आप वैसे हो बहुत बुरे सर, मेरे से ना फालतू का टाइम बहुत लगवाते हो, मेरा सेशन लंबा कर देते हो, ठीक है ना। ये देखो अभी सब मुस्कुरा रहे हैं, सबके दांत बाहर है। वेरी गुड सर, हंसना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए, वेरी गुड। अभी स्टार्ट हो गई है, उस पीपीटी का नाम है क्या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हमारे लिए जरूरी है। वाकई में जरूरी है। चलो देखते हैं सर जल्दी जल्दी से, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं, तो अभी इसको थोड़ा सा फास्ट कर लें। तो सबसे पहले ये बताया गया है जी, हमारा शरीर ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी। ये शरीर है तो हम लोग हैं, ये शरीर नहीं है तो वो इंसान खत्म हो जाता है दोस्तों। और इस शरीर को लंबे समय तक युवा बनाने के लिए, युवा रखने के लिए, लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए, और लंबे कई बार हम लोग जो है ना वो बोल देते हैं सर जी हम तो भोजन जो है पेट भरने के लिए खाते हैं, हम तो भोजन जो है वो जो है वो जब भूख लगती है तब खाते हैं। नहीं दोस्तों, भोजन पेट भरने या भूख के लिए अब खाते हैं। दरअसल भोजन जो खाया जाता है वो पोषक तत्वों के लिए, पेट भरने के लिए खाया जाता, तो आजकल सबसे सस्ते जो है वो आलू हैं। तो दिन भर आलू खाए जा सकते थे, सुबह आलू के पराठे, दोपहर को आलू की सब्जी, रात को आलू की सब्जी, फिर सुबह आलू के परोठे, तो लगातार आलू खाया जा सकता था क्योंकि पेट ही तो भरना था। लेकिन नहीं दोस्तों, हम लोग पेट भरने के लिए नहीं खाते, हम लोग पोषण के लिए खाते हैं। इसीलिए तो हम लोग रोटी भी खाते हैं, इसीलिए हम लोग चावल भी खाते हैं, इसीलिए हम लोग दही भी खाते हैं, इसीलिए हम लोग हरी सब्जी भी खाते हैं, इसीलिए हम लोग दालें भी खाते हैं, इसीलिए हम लोग सलाद भी खाते हैं, इसीलिए हम लोग फल भी खाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि इन सभी भोजन से हमारे को अलग 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 पोषक तत्व मिलते हैं, और वही अलग अलग पोषक तत्व हमारे शरीर को चलाने में, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, हमारे शरीर को युवा रखने में मदद करते हैं। मैं आशा कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। और कई बार हम लोग साथियों से पूछते हैं तो बोलते हैं सर हम तो वही भोजन करते हैं जो हमारे को हमारे दादा दादी नाना नानी किया करते थे। मैं मान लेता हूं सर कि आप वही भोजन करते हैं जो आपके दादा दादी नाना नानी किया करते थे। मैं पंजाब से हूं दोस्तों। पंजाब में पहले रोटी खाई जाती थी, गेहूं की रोटी खाई जाती थी, उसके बाद पराठा आ गया, पराठे के बाद लच्छा पराठा आ गया, स्टफ्ड पराठा आ गया, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा, और आजकल वो है लच्छा पराठा आ गया। पहले जो थी वो मिट्टी की हांडी में दाल बनाई जाती थी, उबल उबल के दाल बनती थी, 2-3-4 घंटे में दाल बनती थी। आज नई चीजें आ गई, दाल कढ़ाई आ गई, दाल फ्राई आ गई, दाल मखनी आ गई। एक बार मैं मुरादाबाद गया था, वहां पर दाल मुरादाबादी मिलती है। अगर हम लोग साउथ इंडिया की बात करें या यूपी बिहार की बात करें तो वहां पर चावल खाया जाता है ज्यादा। तो
क्या जरूरत है यार, पहले तो हम लोग उबला चावल खाया करते थे जिसके ऊपर से पानी निकाल के हम लोग फेंक दिया करते थे। आज वही चावल फ्राइड राइस बन गया, आज वही चावल जो है वो बिरयानी बन गया, पुलाव बन गया, आज वही चावल जो है वो अलग अलग तरह की डिशेस में काम आ रहा है दोस्तों। तो ये क्यों हो रहा है, जानना चाहते हो क्यों हो रहा है? जानना चाहते हो तो हिलाओ, मुंडी हिलाओ। हाँ वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो ये इसलिए हो रहा है, ये दाल दाल फ्राई बन गई, रोटी पराठा बन गई, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इसका कसूर है। ये जीभ जो है ना सर, ये हमारे को वो खिलाती है जो इसको पसंद आता है, ये हमारे को वो खाने नहीं देती जो इस शरीर को चाहिए दोस्तों। राइट, हम लोग दाल से दाल फ्राई तक पहुंचे इस जीवा, उबले हुए चावलों से दाल अपना फ्राइड राइस पे पहुंचे इस जीवा के कारण दोस्तों। तो हमारी जीभ जो है वो डिसाइड करती है हम लोग को क्या खाना है। हम लोगों ने ये खाना शुरू कर दिया दोस्तों, ये हमारे भोजन का हिस्सा बन गया दोस्तों, ये हमारी चीजों का हिस्सा बन गया। और कोरोना ने और काम खराब कर दिया। किसी को जलेबी नहीं बनाना नहीं आता था घर के अंदर, बहुत कम लोग थे जिनको जलेबी बनाना आता था। 3 महीने कोरोना के अंदर गलती कर करके जलेबी बनाना सीख लिया भैया, समोसा बनाना सीख लिया हमने, घर के अंदर पिज्जा बनाना सीख लिया, फ्री तो थे ही, काम क्या करता हो। और दोस्तों अक्सर जब बीमार पड़ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि मैं तो घर का खाना खाता हूं, पता नहीं बीमार क्यों पड़ गया दोस्तों। लेकिन हम जो घर पे खाना खा रहे हैं वो भी तो फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है ना दोस्तों। हम जो खा रहे हैं क्या वाकई वो हमारी शरीर की जरूरतों को पूरा करता है? तो लिख लो सर, लिख लो एक चीज, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलता है आपका खाना आपके शरीर को स्वस्थ रखता है या नहीं रखता, ये डिपेंड करता है आरडीए के ऊपर। आरडीए, आरडीए का मतलब होता है रेकमेंडेड डाइटरी या रेकमेंडेड डेली अलाउंस। इसका मतलब यह है कि आपको पोषक तत्व कौन से कितनी मात्रा में चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह पाओ। आपको कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह पाओ, उसको बोला जाता है आरडीए। और आरडीए ना तो न्यूट्रीचार्ज बनाता है ना कोई कंपनी बनाती है, आरडीए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन बनाता है, डब्ल्यूएचओ बनाता है। और ये रोजाना के टारगेट्स होते हैं। तो डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या बोलता है? ये बोलता है हमारे को 7 पोषक तत्व चाहिए और सही मात्रा में चाहिए, आरडीए के हिसाब से चाहिए। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है पानी। हम में से कितने साथी पानी पीते हैं? ओके वेरी गुड। हाँ बात तो हंसने वाली है तो भाई सभी सभी तो पानी पीते हैं, है ना, लेकिन कितना पीते हैं ये आरडीए है सर। पीते तो सभी हैं लेकिन कितना पीना चाहिए ये आरडीए है। लिखो सर पानी का आरडीए क्या है, लिखो सर। डब्ल्यूएचओ बोलता है कि अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको रोज 8 से 10 गिलास पानी की जरूरत है। 8 से 10 गिलास का मतलब है तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी की जरूरत। चाहे गर्मी है चाहे ठंड है, फिर भी आपको 2 से 2.5 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। और हम लोग पी लेते हैं, गर्मियों में पानी पी लेते हैं, शरबत पी लेते हैं, सर्दियों में चाय कॉफी पी लेते हैं, तो वो भी तो पानी होता है। तो पानी हम लोग खूब पीते, पानी की कभी कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है। राइट, दूसरी चीज जो हमारे शरीर को चाहिए, ये आरडीए था सर, आईसीएमआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का। तो पहला चीज आ गया पानी, पानी के 8 से 10 गिलास अपने को चाहिए। दूसरी चीज आती है फैट। फैट जो होता है ये होता है तेल, घी, दूध का फैट हो गया, आपने मूंगफली खाई उसका फैट हो गया, ड्राई फ्रूट खाया उसका फैट हो गया, तो जितना भी आप हेल्थ गार्ड खाते हो वो फैट हो गया, बिस्किट के अंदर फैट होता है, नमकीन के अंदर फैट होता है। तो कितना फैट चाहिए आपको रोज? रोज फैट कितना चाहिए? तो आपको रोजाना फैट जो चाहिए वो टोटल चाहिए 15 से 20 ग्राम, मतलब 2 चम्मच फैट। ये जो 2 चम्मच है ना, चावल खाने वाला जो चम्मच होता है, जो चावल खाने वाला चम्मच होता है, चावल बनाने वाला चम्मच नहीं सर, चावल खाने वाला चम्मच, ये 2 चम्मच चाहिए सर। और ये खूब खा लेते हैं सर, ये खूब खा लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। तीसरी चीज आती है सर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का भारतीय लोगों के लिए आरडीए क्या है? वैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ जाता है हम लोग जितना भी अनाज खाते हैं, जैसे हम लोग चावल खाते हैं, हम लोग रोटी खाते हैं, हम लोग आलू खाते हैं, हम लोग मीठा खाते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट है सर, टोटल कार्बोहाइड्रेट। तो कितना कार्बोहाइड्रेट हमारे को चाहिए भारतीय लोगों को? जो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, आराम से बैठ के काम करते हैं, उनको चाहिए 280 ग्राम रोज। तो हम लोग इसको राउंड फिगर करते हैं, 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए भारतीय लोगों को रोज। 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए।
अब बताओ सर मेरे को, अपना वही अपने को मुंडी हिला के बताना है, क्या आप पूरे दिन में 300 ग्राम मिला मिला के चावल, रोटी, आलू और मीठा, ये पूरा सभी चीजें मिला के क्या 300 ग्राम खा लेते हो या नहीं खा लेते हो? खा लेते हो तो ऐसा बोलो, नहीं खा लेते हो तो ऐसा। अरे आराम से, वेरी गुड सर, आप बहुत ईमानदार हो। आराम से 300 ग्राम होता है सर। एक घर में 1 किलो आलू आता है, उसको मटर की सब्जी के अंदर डाला जाता है, या उसको बैंगन की सब्जी के अंदर डाला जाता है, या उसको किसी ना किसी और सब्जी के अंदर डाला जाता है। शाम तक वो 1 किलो आलू खत्म हो जाता है। तो 24 घंटे के अंदर 1 किलो आलू खा लिया हमने। तो 5 लोग उस घर में थे, तो 5 लोगों ने मिलकर 1 किलो आलू खा लिया। हर एक के हिस्से में 200 ग्राम आया सर। चावल अलग से है, रोटी अलग से है, और चाय के अंदर जो बार बार मीठा डाल के खाते हैं वो अलग से। तो 300 ग्राम तो हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर कवर कर लेते हैं सर। ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं सर। तो ये 3 चीजें अब तक बात की मैंने, आप नोट देख लो सर। 3 चीजें हमने बात की। सबसे पहले हमने बात की पानी, 8 से 10 गिलास पी लेते हैं। दूसरी बात की हमने फैट, तो 2 चम्मच चाहिए, खा लेते हैं। तीसरी चीज चाहिए कार्बोहाइड्रेट, 300 ग्राम, वो भी आराम से खा लेते हैं। अब ये 3 चीजें हम लोग आरडीए से ज्यादा खा लेते हैं। लेकिन अब जिन 4 चीजों की बात करने वाला हूं, ये आरडीए से कम खाते हैं। वो कौन सी चीजें हैं दोस्तों? सबसे पहली चीज है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर को बनाता है, वो आगे चल के बात करता हूं। प्रोटीन जो है ये हमारे को कहां से मिलता था? प्रोटीन हमारे को मिलता था ये दूध और दूध से बनी हुई चीजों से। प्रोटीन अपने को मिलता था दालों से। प्रोटीन अपने को मिलता था साबुत अनाज से। प्रोटीन अपने को मिलता था ड्राई फ्रूट से। तो दोस्तों, क्या हम लोग ये सारी चीजें खाते हैं? अभी थोड़ी देर आगे जाके बात, हम लोग नहीं खा रहे हैं। कितना चाहिए उस अभी पूरी बात करेंगे। विटामिन और मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स हमारे को कहां से मिलते? ये मिलते हैं हमारे को 3 चीजों से। ये हमारे को मिलते हैं फलों से, ये हमारे को मिलते हैं सब्जियों से, और ये हमारे को मिलते हैं ड्राई फ्रूट से और दूध से। तो ये 4 चीजों से हमारे को विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। जब मैं न्यूट्रिशन का कोर्स कर रहा था, तो जो मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोला था। बोले पवनदीप, ये मैंने 2007 की बात कर रहा हूं सर, जब मैंने 2007 में न्यूट्रिशन का कोर्स किया, तो मेरे को बोला पवनदीप, अगर तुम्हारे को ये पूरे के पूरे विटामिन और मिनरल्स अगर तुम्हारे को खाने से चाहिए, तो कुछ खास नहीं करना है, कुछ खास नहीं करना है। केवल तुम्हारे को रोज 5 तरह की सब्जियां और 3 अलग अलग रंगों के फल खाना है। 5 तरह की सब्जियां और 3 अलग अलग रंगों के फल खाना है। तो अगर आप में से कोई साथी ऐसे हैं महाबली, जो रोज 5 तरह की सब्जियां और 3 अलग अलग रंगों के फल खाते हैं, तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दो, उनसे बात कर लेते हैं। अगर नहीं खा पाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं भी नहीं खा पाता। 5 तरह की सब्जियां और 3 अलग अलग रंगों के फल मैं भी नहीं खा पाता। अच्छा यार, आप इशारा भी नहीं करते हो सर। खाते हो तो ऐसा कर दो, नहीं खाते हो तो ऐसा कर दो। कर दो, नहीं खा सकते, बिल्कुल आप सही बोलो। हम भी नहीं खा पाते हैं सर, कोई भी नहीं। इतना 5 तरह की सब्जियां और 3 अलग अलग रंगों के फल कहाँ खा पाता है? तो विटामिन और मिनरल्स हमारे को नहीं मिल रहे। दूसरी चीज क्या है, क्योंकि मिनरल्स जो है ये धरती से जो जमीन के अंदर से निकलते हैं, जमीन के अंदर खनिज होते हैं, तो वो जमीन के अंदर से जो जड़ें हैं वो खाने के अंदर डालती हैं। तो जमीन ही हमारी कमजोर हो रही है, उसके अंदर ही खनिजों की कमी हो रही है, तो वो खाने के अंदर कहां से आएंगे दोस्तों? चलो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, फाइबर। फाइबर ऐसी चीज होती है जो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता, पचता नहीं है दोस्तों। ये हमारे शरीर में जाता है, पहले हमारे पेट को साफ करता है, फिर हमारी आंतों को साफ करता है, और सुबह टॉयलेट के रूप में शरीर से बाहर हो जाता है। तो फाइबर का काम एक ही है, फाइबर का काम है पाचन को स्वस्थ रखना और शरीर को साफ रखना, राइट। तो फाइबर जो है ये किस में होता है? या फाइबर जो है ये कच्ची सब्जियों में होता है, कच्चे फलों में होता है, साबुत अनाज में होता है, और ये जो है ये कुछ फाइबर जो है वो दालों में पाया जाता है। तो फाइबर जो है हम लोग नहीं खा पाते। फाइबर का आरडी कितने लिखो सर? 25 से 30 ग्राम फाइबर चाहिए अपने, 25 से 30 ग्राम फाइबर चाहिए। और आजकल हमारे को फाइबर नहीं मिल पा रहा है, फाइबर नहीं मिल पा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, भूख लगने पे जीभ की पसंद का खाना खा लेते हैं, प्यास लगने पे हम लोग जो है पानी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं। लेकिन शरीर जो है दोस्तों, ना तो इसको पीवीएमएफ की प्यास लगती है, पीवीएमएफ की भूख लगती है, तो रिजल्ट क्या आता है? समय से पहले झुर्रियां, बहुत सारी दवाइयां लेनी पड़ती हैं। आपको पता है बीमार हो रहे हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं लोग, डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं, मोटापा बहुत तेजी से बढ़ता है, बीपी, ये हृदय की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, शुगर बहुत तेजी से बढ़ रही है, टेंशन, आप बड़े को पूछो उसको टेंशन है, छोटे को पूछो उसको टेंशन है, तो स्कूल जा रहा है उसको भी टेंशन है, हर किसी को टेंशन है। और एक सबसे बड़ी टेंशन वाली बात यह है
जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर के अंदर उसी भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता भी घट जाती है। आज हमारे सामने दो बड़ी चुनौतियां, पहली चुनौती है कि उस भोजन का सेवन करना जिसके अंदर वो सातों के सातों पोषक तत्व हों, और दूसरा वो पोषक तत्व हमारे शरीर में अवशोषित हो, क्योंकि फायदा तो तभी मिलेगा जब शरीर के अंदर अवशोषित होंगे। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन हमारे को कितना चाहिए? प्रोटीन हमारे को रोज 60 ग्राम चाहिए। वैसे डब्ल्यूएचओ, ये भारत का डाटा है, डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है? डब्ल्यूएचओ बोलता है कि जितना हमारा वेट है, मतलब अगर आप 70 किलो के तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, अगर आप 80 किलो के तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग मान के चलते हैं जी हमारे को 60 ग्राम प्रोटीन। तो ये प्रोटीन इसलिए नहीं चाहिए कि मेरे को पहलवानी करनी है, प्रोटीन इसलिए नहीं चाहिए मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है, बड़े बड़े मसल्स बनाने हैं। वो प्रोटीन इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे को ऐसे मसल चाहिए ताकि अगर पुरुष लोग हैं तो वो अपना काम कर सके, वो पुरुष लोग हैं वो साइकिल चला सके, वो पुरुष लोग हैं वो थोड़ा पैदल चल के अपने ऑफिस तक जा सके, वो पुरुष लोग जो है वो अपना सीढ़ियां चढ़ सके, वो पुरुष लोग जो है वो अपने बच्चों के साथ खेल सके, अपने माँ बाप के साथ बतिया सके। उनको इसलिए वो अगर उनके पास फाइलों का जो है वो थब्बा है तो फाइलों का थब्बा उठा के चल सके दोस्त। जब वो पीयूसी में जाते हैं या वंडरवर्ल्ड में जाते हैं तो वो जो आरसीएम प्रोडक्ट वाला थैला है ना वो पत्नी जी के हाथ में नहीं होना चाहिए, वो पति के हाथ में होना चाहिए। इतने मसल्स तो होने चाहिए ना दोस्तों। ये शाम को पत्नी जी के साथ जो है वो सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी में जाते हो, भाजी मार्केट में जाते हो, तो वो जो भाजी का वो जो थैला वो आपके हाथ में होना चाहिए। इतने मसल्स तो होने चाहिए दोस्तों। और जहां पर आती है महिलाओं की बात, तो महिलाओं के अंदर भी मसल्स की जरूरत है, महिलाओं को भी प्रोटीन की जरूरत है। महिलाओं का मतलब ये है क्योंकि उन्हें सुबह से लेकर शाम तक घर का काम करना है, रोटी बनानी है, झाड़ू पटका करना है, सफाइयां करनी है, बच्चों को संभालना है, सास ससुर का खाना बना के देना है। वो सारी चीजें करने के लिए भी तो मसल्स चाहिए। तो वो मसल्स कहां से आएंगे? वो मसल्स प्रोटीन से आएंगे दोस्तों। अपने बच्चों को उठा पाना, बच्चों के साथ खेलना, उसके लिए भी तो मसल्स चाहिए, मांसपेशियां चाहिए दोस्तों। और आप में से कितने साथी हैं जो चाहते हैं कि उनकी महिलाओं के सर के ऊपर घने बाल हो? तो ऐसे करके करिए सर। जो महिलाएं हैं वो बोले सर हमारे सर पे घने बाल चाहिए, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा पता नहीं, मेरे को तो एक ही चीज का पता है कि अगर पुरुष के सर से थोड़े से बाल गायब होने शुरू हो जाए ना तो बोलते हैं जी पुरुष पैसे वाला हो रहा है। ऐसा बोलते हैं ना सर, हमारे नॉर्थ इंडिया में तो बोलते हैं। आप तो अलग अलग जगह से जुड़े हो, मेरे को पता नहीं कि वहां पे बोला, बोले जी थोड़ा सा चांद दिखाई दे रहा है। बोले कोई बात नहीं, चांद दिखाई दे रहा है इसका मतलब पैसा आ रहा है। अगर महिलाओं के सर से चांद दिखना शुरू हो जाए ना सर तो अलग से टेंशन होनी शुरू हो जाती है, ये चांद को छुपाऊं कैसे, है ना। कुछ कुछ साथी हंस रहे हैं लेकिन कुछ कुछ पता नहीं शायद बीवी के साथ झगड़ा करके आए, वो नहीं हंस रहे सर। हाँ, ऐसा मत किया करो सर, मेरे साथ तो मत किया करो। आपका झगड़ा आपके घर के लिए है, मेरे साथ तो खुश ही रहा करो ना सर। मैं तो आपके साथ एक ही घंटे के लिए आता। चलो, तो आजकल क्या होता है सर, आजकल महिलाएं जाती हैं ब्यूटी पार्लर में, तो वहां पर क्या होता है जी, वो बोलते हैं जी केराटिन ट्रीटमेंट करवा के आए। केराटिन ट्रीटमेंट क्या होता है? केराटिन ट्रीटमेंट होता है, जो महिलाएं थोड़ा बड़े शहरों में रहती हैं तो उनको पता होगा केराटिन ट्रीटमेंट वो 2000-2500 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। बालों को जो है वो चमक आ जाती है, बालों को वो ट्रीट करते हैं। इसी तरह से केराटिन वाले शैम्पू आते हैं, केराटिन वाले कंडीशनर्स आते हैं, केराटिन वाले हेयर सेरम्स आते हैं, वो सारी चीजें आती हैं दोस्तों केराटिन वाली, राइट। अब केराटिन कौन सी बला का नाम है, केराटिन कौन सी चिड़िया का नाम है? अरे केराटिन भाई साहब प्रोटीन का नाम है। एक तरह का प्रोटीन होता है जिसको केराटिन बोलते हैं, वही बालों में लगाते हैं, वही शैम्पू में डालते हैं ताकि बाल अच्छे हो जाए। अब ये सोचो कि अगर बालों पे प्रोटीन लगाने से बाल अच्छे हो सकते हैं, बाल चमकदार हो सकते हैं, तो अगर रोज प्रोटीन खाया जाए तो बाल स्वस्थ नहीं होंगे। सिंपल सी चीज है दोस्तों, सिंपल सी चीज, राइट। इसी तरह से हमारी जो त्वचा बनती है वो भी प्रोटीन से हमारी जो त्वचा बनती है वो भी प्रोटीन से बनती है। तो महिलाओं को अगर आप बेचना चाहते हो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट तो सबसे बढ़िया है उनके बालों और त्वचा के ऊपर बात करो, क्योंकि बाल भी प्रोटीन से बनते हैं और त्वचा भी प्रोटीन से बनती है। अच्छी इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन चाहिए। अच्छा, अगर ये 60 ग्राम का टारगेट आपको पूरा करना है, सिंपल काम है, रोज 10 से 12 गिलास दूध पी लो तो हो जाएगा। आप में से जो साथी 10 से 12 गिलास दूध पी सकते हैं, वेरी गुड। रोज 15 से 20 रोटी खाओगे तब भी आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। रोज आप जो है 10 से 12 कटोरी दाल खाओगे तब भी आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। रोज 250 ग्राम बादाम खा लोगे तब भी आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। अगर आप ये कर सकते हो तो भाई बेस्ट ऑफ लक। हम नहीं कर सकते, हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि केवल
केवल खाना थोड़ी है, पहले खरीदना भी तो पड़ेगा। अरे 10 से 12 गिलास दूध का मतलब है 3 किलो दूध। चलो यहां से किसी से बात करते हैं। सर टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया, अच्छा टाइम हो गया 36। ओके, आप में से किसी से बात करते हैं। जयदेव मंडल जी, कहां से हैं आप? अनम्यूट कीजिए। झारखंड देवघर से है सर। अरे वाह, देवघर से, क्या बात है सर, क्या बात है। जी, सर दूध बाबा कैसे नगरी। मिलता है सर आपके वहां? दूध कैसे मिलता है? दूध यहाँ 50 रुपया किलो है सर। 50 रुपए किलो। तो इसका इसमें मतलब आधा ये है पानी, कि आधा अगर दूध है। एक 50 रुपए किलो अच्छा वाला दूध, हाँ 50 में आधा दूध आधा पानी है सर। अच्छा, नहीं अरे मैं तो दूध की बात कर रहा हूँ, प्योर दूध की। जयदेव जी अरे आप प्योर मेरे दूध साथ निकाला वो जाए तो वो 80 रुपया पड़ेगा। 80 रुपए पड़ेगा। हाँ, तो पंजाब में भी 60-65 रुपए किलो है जो प्योर जी जी दूध है। धन्यवाद जी। सर। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 60 ग्राम प्रोटीन अपना टारगेट पूरा करना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो 80 रुपए वाला दूध है वो आपको कम से कम 3 लीटर पीना पड़ेगा सर। तो 3 लीटर दूध बन गया 240 रुपए का। तो अगर आप 240 रुपए खर्चा कर सकते हो, अगर आप 240 रुपए खर्चा कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं सर, फिर आप करो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर आपको न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 240 रुपए खर्चा नहीं कर सकते दूध के ऊपर, फिर आपको प्रोटीन की जरूरत है। और क्योंकि दूसरी चीज क्या है, केवल दूध थोड़ी ना पीना है, उसको शरीर के अंदर अवशोषित भी तो करवाना है ना सर, राइट। चलिए वापस आपके साथ पीपीटी शेयर करता हूं ना। तो दूध को अवशोषित भी तो करना है ना, इसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो भी तो अवशोषित करने हैं ना दोस्तों। अब 10 से 12 कटोरी दाल दी। अब ध्रुवम वाले हैं जहां, जो अभी नया अपना ब्रांड शुरू हुआ है दालों का, वो वाले तो खुश हो जाएंगे भाई, रोज की 10 से 12 कटोरी दाल बन रही है एक बंदे के लिए। अगर किसी के घर में 5 लोग हैं तो 60 कटोरी दाल बन रही है। लेकिन दिक्कत है वो 60 कटोरी दाल पहले खरीदनी और उसके बाद बनानी और उसके बाद खानी, ये दिक्कत है सर। इसी तरह से हमारे पास आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। मैंने यहां तक आपको जो कवर किया है दोस्तों, वो कवर किया है क्या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हमारे लिए जरूरी है, पहली चीज। और दूसरी चीज, हमारे को कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में चाहिए। मैं आपको लेके जा रहा हूं कि कई साथी हमारे मालूम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं सर हमारे को पोषक तत्व, हमारे को न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो दोस्तों न्यूट्रिशन के अंदर कुछ ऐसे बेसिक तत्व आते हैं जो कि हमारे शरीर को जो है हमारा शरीर बना नहीं पाता। जैसे ओमेगा 3 है, जो शाकाहारी लोग हैं उनके शरीर के अंदर ओमेगा 3 नहीं बनता है दोस्तों, तो उनको ओमेगा 3 बाहर से लेना पड़ता है। जो मांसाहारी लोग हैं उनके अंदर उनको मछली से ओमेगा 3 मिलता है, लेकिन वो मछली जो है वो ठंडे और गहरे समुद्र में पाई जाती है। 2 दिन पहले मेरा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का सेशन हुआ था, आप में से जिन्होंने देखा था। इसी तरह से कुछ पोषक तत्व हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जैसे न्यूट्रीचार्ज S5 है, जैसे न्यूट्रीचार्ज मैन है, जैसे न्यूट्रीचार्ज वुमेन है। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारे जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। तो ये 23 पोषक तत्व है, इसके बारे में अभी बात करते हैं। लेकिन कई लोग बहुत समझदार होते हैं, वो मालूम क्या बोलते हैं, सर मैं तो अभी अच्छा वाला हूं, मैं तो अभी जवान हूं, मैं तो बीमार नहीं हूं, मेरे को क्या जरूरत है न्यूट्रीचार्ज की, या मेरे को क्या जरूरत है सप्लीमेंट की। दोस्तों क्या है कि अगर मोटरसाइकिल चल रहा है ना तो उसकी सर्विस करवाते रहना चाहिए, तो वो चलता रहेगा, जैसे योगेश जी ने बोला था। अगर सर्विस नहीं करवाएंगे तो फिर मोटरसाइकिल की एक दिन रिपेयर करवानी पड़ेगी सर। और एक चीज आपको बता दूं कि रिपेयर हमेशा ही होती है, और रिपेयर के लिए आपको किसी ना किसी मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, किसी ना किसी जो क्या बोलते हैं गैरेज के अंदर। और इंसानों का जो गैरेज होता है वो होता है हॉस्पिटल, और इंसानों का जो मैकेनिक होता है वो होता है डॉक्टर। अगर तो आप इस चीज के लिए मान्य हो कि चलो यार कोई बात नहीं, अपने को सप्लीमेंट की जरूरत क्या है, राइट, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर तो भाई थोड़े पैसे इकट्ठे कर लो, 5, 10, 15, 20 लाख रुपया, क्योंकि हॉस्पिटल में आजकल 2-5 हजार में कुछ नहीं होता है, राइट। अब क्या है कि अगर शरीर के अंदर कुछ ऐसी क्षति हो गई जिसकी क्षति पूर्ति नहीं की जा सकती, तो फिर उस टाइम पे सप्लीमेंट भी काम नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आंख के अंदर कुछ क्षति आ गई, रेटिना की क्षति आ गई, तो उसको पलटाया नहीं जा सकता। मान लीजिए हार्ट प्रॉब्लम हो गई और हार्ट के अंदर जो है वो बाईपास सर्जरी करनी पड़ी, अलग से एक बाईपास नाली डालनी पड़ी, तो वो हार्ट नॉर्मल नहीं रह गया। तो क्या होता है दोस्तों, समझदार लोग बोलते हैं कि इलाज से अच्छा होता है परहेज, इलाज से अच्छा होता है परहेज। तो परहेज कर लेना चाहिए। अगर परहेज नहीं करोगे तो इलाज के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा होता है और उससे शरीर को साइड इफेक्ट भी होते हैं, राइट। अब
मैंने आपको यहाँ पर बताया कि क्यों हमारे को सप्लीमेंट्स खाने हैं, आप कैसे अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सप्लीमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। मैंने कोशिश की आपको बताने की। वैसे भी अगर कुछ होगा तो हम लोग 40 हो गए हैं तो 20 मिनट के अंदर जो है हम लोग नेक्स्ट पीपीटी कवर कर लेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट 5 से 7 मिनट क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। तो अब मैं आपके साथ जो पीपीटी शेयर कर रहा हूं दोस्तों, वो है न्यूट्री चार्ज के 23 प्रोडक्ट्स। हम इसको बोलते हैं अब तक 23, है ना। तो अब तक हमारे पास न्यूट्री चार्ज के 23 प्रोडक्ट है दोस्तों। और न्यूट्री चार्ज का नारा क्या है सर? सबसे पहले से आप हर रोज किसी ना किसी एक प्रोडक्ट के बारे में इस सेशन के अंदर, जो सुबह 8 से 9 और शाम को 7 से 8 चलता है, आप इसके अंदर उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और मैं मान के चल रहा हूं आप नोट्स भी बना रहे हैं और आपको समझ भी आ रही है। तो सबसे पहले सेहत जो न्यूट्री चार्ज ने आपको नारा दिया है, तो हम लोग ना केवल आरसीएम के साथी बल्कि आरसीएम के साथ जुड़े हुए जो साथी हैं, उनके जो आगे भाई बंधु हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनकी भी सेहत के लिए हम लोग प्रयास करें। तो न्यूट्री चार्ज जो है दोस्तों, हमारे पास ये जितने भी आपको फोटो के अंदर दिखाई दे रहे हैं ना सर, इन सभी के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। सभी के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। तो देखते हैं सर, सबसे पहले अगर आप बात करो तो अगर आप इस फोटो के अंदर देखोगे तो आपको यहां पर 2 बड़ी उम्र के लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ये 2 बड़ी उम्र के लोग मिलेंगे, हमारे पास इनके लिए प्रोडक्ट है। आपको 4 बच्चे मिलेंगे, हमारे पास इनके लिए प्रोडक्ट है। आपको 2 युवा लोग मिलेंगे, हमारे पास इनके लिए प्रोडक्ट है दोस्तों। हमारे पास जन्म से पहले से लेके आखिरी सांस तो अभी किसी ने देखी नहीं है, लेकिन आखिरी सांस तक के प्रोडक्ट, राइट। तो जल्दी से एक बार हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है जो पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए बना हुआ है, जो पुरुषों को विटामिन्स और मिनरल्स और साथ में कुछ अन्य पोषक तत्व जो है वो देता है, उसको बोलते हैं न्यूट्री चार्ज मैन। न्यूट्री चार्ज मैन, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं सर, 14 साल के ऊपर जितने भी लड़के और पुरुष हैं, अगर वो न्यूट्री चार्ज मैन की एक टैबलेट अपने जो भी वो खाना खा रहे हैं उसके साथ ऐड कर लेंगे दोस्तों, तो उनका शरीर जो है वो पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगा, पाचन अच्छा हो जाएगा, थकान कम होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो प्रोडक्ट है ये एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, हर पुरुष को लेना चाहिए न्यूट्री चार्ज। इसी तरह महिलाओं के लिए एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसका नाम है न्यूट्री चार्ज। न्यूट्री चार्ज वुमन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैं हमेशा अपने सेशन में भी बोलता हूं, ये महिलाओं की सच्ची सहेली है दोस्तों। अब सहेलियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन सच्ची सहेली तो न्यूट्री चार्ज वुमन ही है। तो जिन लड़कियों को मासिक धर्म होता है या जिन महिलाओं को मासिक धर्म होता है, उन महिलाओं के लिए न्यूट्री चार्ज वुमन के अंदर इतने सारे पोषक तत्व हैं कि वो महिला 15 से 20 दिन के अंदर अपने स्वास्थ्य के अंदर जो फर्क है या चेंजेस है वो देखना शुरू करती है। इसके बाद प्रोटीन, मैं जिस इंडस्ट्री से आता हूं वहां पर प्रोटीन बहुत बिकता है सर। मैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आता हूँ। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जो जिम वाले होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, ये सारे लोग होते हैं, ये खूब सारा प्रोटीन बेचते भी और खूब सारा प्रोटीन खाते भी। प्रोटीन की क्या जरूरत है? मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटीन हमारे को चाहिए दोस्तों, ताकि हमारे मांसपेशियां स्वस्थ रह सके, ताकि हमारे बाल, हमारी त्वचा, हमारा शरीर स्वस्थ रह सके, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बड़ी रहे। तो न्यूट्री चार्ज एक ऐसी कंपनी है जिसके पास सबसे बड़ी रेंज आती है प्रोटीन की। अगर सबसे पहले बात करें तो न्यूट्री चार्ज कोको प्रोडक्ट केवल पुरुषों के लिए नहीं है, 14 साल के ऊपर जो भी लड़का है, लड़की है, वो न्यूट्री चार्ज कोको प्रोडाइट का एक सेशे अपने जो भी भोजन है उसके साथ ऐड कर सकते हैं। इसको दूध के अंदर या इसको पानी के अंदर शेक बनाकर इसको जो है वो किसी भी तरीके से जो लिया जा सकता है। इसी तरह आता है न्यूट्री का स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, ये भी महिलाओं के लिए बना हुआ है। ये भी महिला या पुरुष 14 साल के ऊपर कोई भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्ट्रॉबेरी है तो हम लोग महिलाओं के लिए थोड़ा इसको ज्यादा प्रेफर। इसके बाद आता है हमारे नए लॉन्च हुए प्रोडक्ट न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट शेक बनाना कैरामल और न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट शेक कॉफी हेजल। वो साथी जो जिम में जाते हैं, जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं और साथ में स्वाद भी चाहते हैं और अपने खाने को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, तो न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट शेक चाहे बनाना कैरामल है चाहे कॉफी हेजलनट है, वो अपने खाने के साथ साथ ले सकते हैं। 18 वर्ष की उम्र के सभी लोग जो है वो न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट शेक ले सकते हैं। न्यूट्री चार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट सर एक जबरदस्त प्रोडक्ट, हेल्थ की हेल्थ, टेस्ट का टेस्ट,
हेल्थ की हेल्थ भी है और टेस्ट का टेस्ट भी है। इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट है, केसर इसके अंदर डला हुआ है, पिस्ता इसके अंदर डला हुआ है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन इसके अंदर डला हुआ है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हल्दी से निकाला हुआ तत्व करक्यूमिन इसके अंदर डला हुआ है। दोस्तों आप करक्यूमिन को गूगल के अंदर सर्च करना सर, इवन के जो कैंसर के पेशेंट है उन तक को करक्यूमिन दिया जाता है ताकि कैंसर आगे ना बढ़े। दोस्तों हमारे तो यहाँ प्रोडक्ट में डला हुआ है ताकि हम लोगों में सूजन रोधी गुण जो है, जो सूजन होती है, सूजन रोधी तत्व इसके अंदर होते हैं करक्यूमिन के अंदर, जिससे शरीर जो है वो स्वस्थ होना शुरू। इसके बाद आता है न्यूट्रिच आल प्रो, हमारा एक ऑलराउंडर प्रोटीन। दोस्तों ऑलराउंडर प्रोटीन का मतलब है कि आप 12 साल के ऊपर के सभी लड़कों को, सभी लड़कियों को, या किसी को भी आप जो है वो न्यूट्रीचार्ज आल प्रो किसी भी चीज में मिला के दे सकते हैं। आप पानी में मिला के देना चाहते हैं दे सकते हैं, आप दूध में मिलाना चाहते हैं दे सकते हैं, आप रोटी में डाल के देना चाहते हैं दे सकते हैं, आप सब्जी में डाल के, आप दाल में डाल के, आप मीठे में डाल के, आप ठंडे में डाल के, आप गर्म के अंदर डाल के, आप इसको जो है किसी भी तरीके से, अरे आप इसको दही के अंदर डाल दीजिए, आप इसको लस्सी के अंदर डाल दीजिए, आप इसको किसी भी चीज के अंदर बना के जो है, अब सलाद खाते हैं सलाद के ऊपर छिड़क के खा सकते हैं। दोस्तों ये हमारा ऑलराउंडर प्रोडक्ट है प्रोटीन की अगर बात करें। इसी तरह से अगर हम बच्चों की बात करें, अभी तक पांच तरह के प्रोटीन हो गए थे, 5 तरह के प्रोटीन हो गए, सॉरी 5 तरह के प्रोटीन, 2 4 5 6 हो गए। तो 7वां प्रोटीन अपने पास जो है दोस्तों वो है न्यूट्रीचार्ज किड्स, न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो, न्यूट्रीचार्ज किड्स कोकोआ। तो ये 2 प्रोटीन जो है ये बच्चों के लिए आते हैं, ये दोनों प्रोटीन जो है ये बच्चों के लिए आते हैं। इसके अंदर ना केवल उनको 3 तरह के प्रोटीन मिलते हैं, सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन, बल्कि साथ में उनको एक बहुत जबरदस्त चीज मिलती है, वो मिलता है सर 10 तरह के बोटेनिकल्स। ये 10 तरह के बोटेनिकल जो है ये बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, उनके भूख को बढ़ाते हैं, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और उनको जो छाती का संक्रमण होता है उससे बचाते हैं और भूख लगाने में मदद करते हैं। क्योंकि अक्सर माँ बाप की एक ही जो होती है बार बार ये होती है, सर बच्चे को भूख नहीं लगती है, बच्चा घर का खाना नहीं खाता है, तो न्यूट्रीचार्ज किड्स दे के दीजिए। इसके बाद हमारा एक जबरदस्त इनोवेटिव प्रोडक्ट आता है जो शायद भारत में लाने वाले हम ही लोग हैं, उसका नाम है DHA मॉलिक्यूल। हमारे पास DHA मॉलिक्यूल के 2 प्रोडक्ट आते हैं, न्यूट्रीचार्ज DHA 200 और न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट। तो हमारे पास ये 2 प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों। तो न्यूट्रीचार्ज DHA 200 जो है ये उन महिलाओं के लिए है, जो बना है उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं गर्भ अवस्था में हैं और वो अगर बच्चे के मस्तिष्क का विकास जो है वो ऑप्टिमल चाहती, सबसे बेस्ट चाहती। और ये रिसर्च पाया गया है कि जो बच्चे के गर्भ का, जो बच्चे के ब्रेन का, मस्तिष्क का विकास है वो माँ के गर्भ के अंदर से स्टार्ट हो जाता है और 6 साल तक होता रहता है। तो उस टाइम पर अगर माँ जो है वो जो DHA मॉलिक्यूल खा लेती है तो बच्चे का जो ब्रेन का विकास है वो सर्वोत्तम होता है, और इसके बारे में ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, रिसर्च बहुत सारी हो चुकी है, राइट। तो न्यूट्रीचार्ज DHA 200 गर्भवती माँ को एक सुबह और एक शाम को 2 बार देना है। क्या न्यूट्रीचार्ज DHA 200 बाकी लोग भी खा सकते हैं? बिल्कुल सर। हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम के अंदर जा रहे हैं, हम लोग उनको न्यूट्रीचार्ज DHA 200 दे सकते हैं ताकि उनका जो है वो ये याद रखने की क्षमता है, मेमोरी पावर है, वो बढ़ जाए, उनकी कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता बढ़ जाए, वो अच्छी तरह से पढ़। क्या बाकी लोग भी ले सकते हैं? जी सर। खास तौर पे जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी न्यूट्रीचार्ज DHA 200 ले सकते हैं ताकि मस्तिष्क कमजोर ना हो। क्योंकि जैसे जैसे बड़ी उम्र होती है तो वैसे वैसे शरीर, जैसे बाकी शरीर के सभी अंग कमजोर होते हैं तो मस्तिष्क भी कमजोर होता है। आपको याद होगा मैंने जिस दिन न्यूट्रीचार्ज किड्स और न्यूट्रीचार्ज DHA 200 को कवर किया था, मैंने पूरी की पूरी चीजें इसके ऊपर बताई। और साथ में हमारे पास आता है न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट। न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट जो है दोस्तों, न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट और न्यूट्रीचार्ज DHA 200 में केवल एक ही अंतर है, वो अंतर है न्यूट्रीचार्ज DHA 200 के कैप्सूल में 200 मिलीग्राम DHA है और न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट में 50 मिलीग्राम DHA, केवल एक ही अंतर है, इसके अलावा और कोई नहीं। और न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट जो है हम लोग 6 महीने का बच्चा जो कि अब माँ की दूध के साथ साथ बाहर का खाना खाना शुरू कर देता है, उसको हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद आता है सुगठित शरीर के लिए, थोड़ा बॉडी बिल्ड करने के लिए, जो बिल्कुल दुबले पतले कमजोर हैं उनको मजबूत करने के लिए, उस शरीर को मजबूत करने के लिए हमारे पास आता है न्यूट्रीचार्ज गेनर। और ये हमारा दोस्तों आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसके ऊपर आयुष मंत्रालय का जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। तो ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, टोटल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो कौन ले सकता है? 18 साल के ऊपर कोई भी साथी जो दुबले पतले हैं, कमजोर हैं, तो उनको थोड़ा सा
बिल्ड वेट बढ़ाने के लिए और जो है मसल्स बढ़ाने के लिए। तो इसके अंदर गाय के दूध से बना हुआ देसी घी है, इसके अंदर शहद है, इसके अंदर जो है 19 तरह के पोषक तत्व, राइट। चलिए दोस्तों, तो इसके बाद आता है बॉडी फैट कम करने के लिए। जिन लोगों का फैट बढ़ा हुआ है, जिन लोगों के शरीर में जो है चर्बी की जो है ज्यादा हो गई है, तो उनके लिए हमारे पास क्लिनिकली प्रूवन है न्यूट्री चार्ज S&F। ये क्लिनिकली प्रूवन है। इसके अंदर 2 तरह के प्रोटीन है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, साथ में इसके अंदर फाइबर है और 3 तरह के फैट बर्नर्स या फैट कटर्स। इसके अंदर ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर CLA कॉन्जुलेटेड लाइनोलेनिक एसिड है और इसके अंदर जो है वो तीसरी चीज जो है वो है गार्सिनिया कंबोजिया। ये 6 की 6 चीज जो है ये मिलके क्या करती हैं, ये बॉडी फैट को कम करने में मदद कर रही है। तो किनको देना है? जिनका बॉडी फैट पुरुषों का या महिलाओं का 30% या 30% से ज्यादा है, तो आप उनको दे सकते हैं। इसी तरह से आज हमारे खाने के अंदर बहुत सारे, चाहे हम लोग RCM से ज्यादातर चीजें लेके आते हैं, लेकिन सब्जियां तो हम लोग बाहर से खाते हैं, फल हम लोग बाहर से खाते हैं और सांस भी तो हम लोग बाहर से लेते हैं ना सर, पानी भी तो बाहर से पीते हैं ना। तो बहुत सारे जो टॉक्सिन्स हैं वो शरीर के अंदर जा रहे हैं, बहुत से जो खराब चीजें हैं वो शरीर के अंदर जाती हैं, तो जो लीवर के ऊपर दबाव डालती हैं, हमारे पाचन क्रिया को अस्वस्थ करती है। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है न्यूट्री चार्ज बायोएज। तो जबरदस्त प्रोडक्ट है। मेरे को नहीं पता कितने साथियों ने इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने पर्सनली खुद इस्तेमाल किया है। अपने घर के अंदर जो है कम से कम 2 सदस्यों और को न्यूट्री चार्ज बायोएज का कोर्स करवाया 3 महीने का। सर अल्टीमेट प्रोडक्ट है। एक बार 3 महीने का कोर्स कर लो सर, आपका पाचन अच्छा हो जाता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, आपका लीवर स्वस्थ हो जाता है, खाना पचना शुरू हो जाता है। बहुत जबरदस्त। जिनको को गैस होती है, खट्टे डकार होते हैं, वो जो सर भारी भारी हो जाता है, वो सारी दिक्कतें जो होती हैं वो कम होनी शुरू हो जाती है और 3 महीने में तो 90% चीजें खत्म हो जाती है। इसी तरह से वो साथी जो बिल्कुल शुगर के किनारे पे बैठे हुए, जिनको तो शुगर हो चुके हैं, उनके लिए तो चलो हम लोग दवाई के साथ साथ ये प्रोडक्ट दे ही सकते हैं, लेकिन जिनको भी शुगर नहीं हुई, लेकिन उनका जो शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ है, प्री डायबिटिक है, तो उन लोगों को हम लोग जो है वो न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम टैबलेट और न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम प्रो डाइट पाउडर दे सकते हैं। तो न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम प्रो डाइट पाउडर जो है, इसके अंदर 64% तो वही प्रोटीन है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, साथ में इसके अंदर जो है 5 तरह के और हर्ब्स डाले हुए हैं, इसके अंदर फाइबर डाला हुआ है, इसके अंदर गार्सिनिया कंबोजिया डाला हुआ है, इसके अंदर सिनेमन डाला हुआ है, कॉफी पाउडर डाला हुआ है, एंजाइम्स डले हुए हैं। ये सारी चीजें मिलके क्या करती हैं? ये सारी चीजें मिलके न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम के द्वारा जो है जिन लोगों का जो रैंडम ब्लड शुगर है या PP ब्लड शुगर जिसको बोलते हैं, वो 140 से ऊपर है, तो उसको नीचे लेके आनी है। और ये अगेन क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की ऑलरेडी टेस्टिंग हुई और साथ में आते हैं न्यूट्री चार्ज ग्लाइसिम के टैबलेट्स। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, बड़ी उम्र में एक प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, खासतौर पे भारत के अंदर, वो है घुटनों के जोड़ों का दर्द। तो घुटनों के जोड़ों के जो दर्द होता है, उसके लिए आमतौर पर डॉक्टर जो है वो क्या बोलते हैं जी, दर्द निवारक दवाएं ले लो या रेस्ट कर लो, या आमतौर पर एक और चीज बोली जाती है जी, आपके घुटनों के अंदर ग्रीस बननी बंद हो गई है, तो आप ऐसा करो, अब आप नकली घुटने डलवा लो, या जिसको बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, मतलब घुटनों का ऑपरेशन करवा लो, राइट। तो अगर घुटनों के अंदर कार्टिलेज बचा हुआ है, तो न्यूट्री चार्ज बीजे के अंदर इतनी क्षमता है कि वो आपके कार्टिलेज को दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं। तो न्यूट्री चार्ज बीजे जो है, ये उन लोगों के लिए है जो घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं और अपने घुटनों के जोड़ों को मजबूत रखना चाहते हैं। ये केवल उन्हीं के लिए नहीं है जिनको घुटनों का दर्द होता है, नहीं यार दोस्तों। 50 साल के ऊपर जो भी साथी है, वो न्यूट्री चार्ज बीजे का 2 या 3 महीने का कोर्स हर साल कर लेंगे, तो बुढ़ापे तक उनके घुटने के जोड़ जो है वो मजबूत रहेंगे, घुटना स्वस्थ रहेगा। और जो साथी खिलाड़ी हैं, जो साथी जो है उनको बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, या जो साथी किसी ना किसी ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसके अंदर घुटनों का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, घुटने बहुत ज्यादा दबाव में अंदर रहते हैं, तो आपको न्यूट्री चार्ज बीजे अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, चाहे साल में 2 या 3 महीने के लिए करें, लगातार। इसी तरह से इम्यूनिटी और स्किन हेल्थ बढ़ाने के लिए हमारे पास एक वंडरफुल प्रोडक्ट है जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज S5। दोस्तों, न्यूट्रीचार्ज S5 जब लॉन्च हुआ था, किसी को पता नहीं था कि कोरोना नाम का कोई चीज भी आएगा। आप सभी को पता है, आप में से बहुत से साथी जब 19वीं एनिवर्सरी हुई थी 2019 में, नवंबर 2019 में त्यागराज स्टेडियम में, तो आप सभी को पता है कि वहां पर जो है वो लॉन्च किया गया था, न्यूट्रीचार्ज S5 लॉन्च किया गया, राइट। न्यूट्रीचार्ज S5 लॉन्च किया गया, लेकिन दोस्तों उसके 2 महीने के बाद ही तो कोरोना बढ़ा दोस्तों। और न्यूट्रीचार्ज S5 ने कितने लोगों की जान बचाई सर, मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को एक चीज का पता है कि हजारों लाखों लोगों की, क्योंकि हम लोगों को फीडबैक आता था। इनफैक्ट मेरे मामा जी खुद जो थे वो ऑक्सीजन पे डॉक्टर ने उनको शिफ्ट कर दिया था। और एक ऐसा प्रोडक्ट जो बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है,
इसके अंदर जो है कलौंजी के सीड्स, उसका तेल डला हुआ है, तुलसी डली हुई है, 3 तरह की तुलसी के 4 रूप डले हुए हैं, 100 मिलीग्राम नीम डला हुआ है, एलोवेरा डला हुआ है दोस्तों। एलोवेरा जो है चाहे 25 मिलीग्राम है लेकिन 200 गुना स्ट्रॉन्ग है, 5 ग्राम का फायदा देता है। और इसी तरह से पुदीना या स्पीरमेंट डला हुआ है। ना केवल आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है बल्कि आपके त्वचा को भी स्वस्थ रखती है, आपके जो दाग धब्बे वगैरह ये जो है इनको ठीक करती है, और बहुत तरह तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके बहुत सारे फायदे। अब आप सभी लोग जो है अभी आप मेरे को देख रहे हैं मोबाइल के जरिए, या आप मेरे को लैपटॉप के जरिए देख रहे हैं, या टैब के जरिए देख रहे हैं। तो आप जो है अपनी आंखों के ऊपर जो है नीली किरणें, आपकी आंखों के अंदर नीली किरणें जो है वो जाती हैं और आपको आंखों को नुकसान करती है, जिससे जल्दी चश्मे चढ़ रहे हैं, राइट। न्यूट्रीचार्ज व्यू एक ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट है। देखो दोस्तों, अभी ऐसा समा तो है नहीं कि हम लोग बिना लैपटॉप के या बिना मोबाइल के ऐसे काम कर सकते, क्योंकि अभी ये हमारा लाइफस्टाइल बन गया, राइट। तो न्यूट्रीचार्ज व्यू एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर जो है ल्यूटीन, जियाजेंथीन, मेसोजियाजेंथीन है, विटामिन ई है और साथ में बीटा कैरोटीन है। ये सभी चीजें मिला के जो है, ये सभी चीजें मिलके आपकी आंखों को स्वस्थ बनाती है, खास तौर पे उन लोगों को जो लोग बहुत ज्यादा मोबाइल का, टीवी का, बहुत ज्यादा लैपटॉप का, बहुत ज्यादा टैब्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। और इसके बाद आता है सर हमारा एक जबरदस्त प्रोडक्ट जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। इसके ऊपर मैंने कल परसों ट्रेनिंग दी थी, आपको याद होगा। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा पूरा का पूरा हमने सेशन किया। ओमेगा 3 जो है ये हमारे लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। बाजार में आमतौर पे जो ओमेगा के प्रोडक्ट मिलते हैं वो मछली के तेल से बनते हैं या कॉड लिवर ऑयल वाले कैप्सूल मिलते हैं। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का जो कैप्सूल है वो भी शाकाहारी है और इसके अंदर जो तेल है वो भी शाकाहारी है। और ओमेगा हमारे शरीर के हर एक कोशिका के लिए जरूरी। और इंस्टेंट एनर्जी पाने के लिए जो हमारा 30वां प्रोडक्ट है वो है 22वां और 23वां प्रोडक्ट वो है न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर। अब न्यूट्रीचार्ज रिफ्रेशर 2 टेस्ट में आता है, एक आता है अनार और लाल अंगूर वाला और दूसरा आता है ऑरेंज फ्लेवर वाला। मेरे को जरा थोड़ा सा ये चैट बॉक्स में डालिए कि आपको कौन सा ज्यादा टेस्टी लगता है, अंगूर और अनार वाला या फिर ऑरेंज वाला। जरा थोड़ा चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के भेजिए दोस्तों, राइट। तो ये उन साथियों के लिए है, जैसे आजकल गर्मी है तो हम लोग थोड़ा सा ट्रेवल करते हैं तो एकदम से थकान हो जाती है, तो हम लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जूस पीते हैं या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पीते हैं, राइट। तो उन लोगों के लिए जिनको बहुत जल्दी थकान हो जाती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो आप इसका जो है रोज का एक पैक जो है वो 30। ये हमारे न्यूट्रीचार्ज के 30 प्रोडक्ट है। ये 30 प्रोडक्ट मिलकर आपके स्वास्थ्य को अच्छा करते हैं, आपको बढ़िया बनाते हैं, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं दोस्तों। मैं वापस आपको 2 मिनट के लिए फिर दोबारा उसी टॉपिक पे लेके जाता हूं जहां से हमने शुरू किया था दोस्तों। हमने कहां से शुरू किया था? हमने शुरू किया था कि भाई अगर हम लोग अपने बाइक का ध्यान नहीं रखेंगे, बाइक की रेगुलर सर्विस नहीं कराएंगे, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? बाइक को रिपेयर करवाना। और रिपेयर का खर्चा हमेशा ज्यादा होता है उससे सर्विस से दोस्तों, राइट। अब मेरे को एक चीज बताइए सर, अपने पास 2 रास्ते हैं। मेरे को थोड़ा सा एक बार मैं सभी के हैंड डाउन कर रहा हूं, मेरे को एक बार थोड़ा मेरे को बताइए सर, मेरे को बताइए कि आप लोग जो हैं वो क्या करना चाहते हैं? अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, ऐसा बोलो, कि बीमार होकर ठीक होना चाहते हैं, ऐसा करो। क्या करना चाहते हैं? अच्छा, पहली स्क्रीन मैंने देख ली। अरे हिलाते रहो भाई, मुंडी हिलाते रहो, हिलाते रहो, हिलाते रहो। मेरे को पता चलेगा कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक एक करके आगे जा रहा हूँ सर। क्योंकि अभी 4-5 स्क्रीन के अंदर जो साथी हैं, अरे वाह, ग्रेट। अरे जब आप ये मुंडी हिलाते हुए जब दांत निकालते हैं ना सर, मजा आ जाता है, दिन बन जाता है। और वैसे भी सुबह का टाइम है तो पूरा दिन अच्छा निकलता है। उस दिन भी मैंने बोला ना न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के अंदर भी कि आप जो है वो दांत निकालते हो तो बड़ा मजा आता है ना। उस दिन भी मैंने बोला था दांत केवल खाने के लिए थोड़ी होते हैं, निकालने के लिए भी होते हैं, राइट। चल दोस्तों, फिर दोबारा घूम फिर के हम लोग वहीं पे आ जाते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम लोग करोड़ों लोगों को सही कर लें। हम लोग किसानों को बोले भाई आप इंसेक्टिसाइड या खादे मत डालो। हम लोग जिनके फैक्ट्रीज हमको बोले भाई गंदा धुआं और गंदा पानी मत छोड़ो। या हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई गाड़ी वालों को भाई गाड़ी मत चलाओ, धुआं दिखती है तो हमारा शरीर खराब होता है। या तो हम इन करोड़ों लोगों को सुधारने के लिए निकल जाएं, या हम खुद सुधर जाएं। आपके लिए कौन सा अच्छा है? करोड़ों लोगों को सुधारना है या खुद सुधरना? अच्छा, इशारा कर लेते, करोड़ों लोगों को सुधारना है तो ऐसा कर दो, खुद सुधरना है तो ऐसा करो। क्या करना है?
खुद सुधरना है तो ऐसा कर दो, खुद सुधरना है, करोड़ों लोगों को सुधारना है तो ऐसा करो। बोलो क्या करना है सर? हाँ हाँ, हिलाओ हिलाओ सर, मैं देख रहा हूँ, हिलाओ हिलाओ। खुद सुधरना है तो ऐसा कर दो। मुरली मनोहर जी, खुद सुधरना है तो ऐसा करो, करोड़ों लोगों को सुधारना है तो ऐसा करो। करोड़ों लोग मतलब किसान हो गए, जिनके पास गाड़ियां हो गई, उनको सुधारना है तो खुद सुधरना है, तो खुद सुधरना है तो जो आपके पास खाना मिलता है ना उसको खाते रहो। जो आपको सब्जी मिलती है वो सब्जी मंडी से सब्जी लेके आते रहो। जो आपको फल मिलता है फल लेते रहो, लेकिन साथ में न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करो। मैं लास्ट एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। ये देखो, अरे मैडम आपका पूरा नाम नहीं आ रहा, लेकिन केवल स्टार प्लेटिनम श्वेता जी दिखाई दे रही है। आपने चश्मा पहना हुआ है और आपकी स्माइल बहुत ही अच्छी है, जबरदस्त स्माइल है। राइट, ग्रेट, ऐसी स्माइल रखी है हमेशा, गुड। अब देखो सर, हम लोग कितने समझदार हैं यार, हम लोग कितने समझदार हैं। ये लाइट बंद हो जाए ना घर की, तो हमारे पास घर के अंदर इन्वर्टर है, जनरेटर है, वो टॉर्च है, मोमबत्ती है, दिया है। हमारे घर में हमारे को ये बोल दिया जाए ना जी, आने वाले 10 दिनों में पानी नहीं आएगा आपके घर पे, म्यूनिसिपैलिटी जो है वो रिपेयर कर रही है पाइप्स को, तो हम लोग पानी का जुगाड़ कहां से कर लेके आएंगे? टैंकर ले आएंगे, पीने के लिए पानी का बोतल ले आएंगे, नहाने के लिए पानी का इस्तेमाल जो है इंतजाम कर लेंगे। दोस्तों हम लोग कितने समझदार हैं, हमारे पास पानी का भी विकल्प है। हमारे पास हवा खराब हो जाए तो उसका भी विकल्प है। दिल्ली के अंदर लोगों ने वो खरीद के रखे हुए एयर प्योरीफायर, हमारे पास उसका भी विकल्प है। लाइट चली जाए तो हमारे पास उसका भी विकल्प है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हम लोग कितने बुद्धू हैं यार, हमारा भोजन खराब हो रहा है, हमारे पास उसका विकल्प नहीं है जिसके ऊपर हम लोग जिंदा हैं यार। क्यों मामूनी विश्वास जी, सही है कि नहीं? सही सही है ना, हमारे पास विकल्प नहीं है ना। हाँ, तो फिर क्या करें हम लोग, क्या करें हम लोग? दोस्तों जो आपको मिलता है आपके मार्केट के अंदर से, जो आप आरसीएम से लेते हो वेरी गुड, जो आपको मार्केट से अंदर मिलता है उसको खाते रहो, और साथ में न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट्स को ऐड कर लो ताकि आपका शरीर कमजोर ना हो। राइट, तो ये आज का सेशन था, वाई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, और साथ में ऐड किया गया था कि हमारे जो 23 प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग तरीके से हमारे साथियों की मदद करते हैं, जो आप फील्ड में जाके आप उनको सेल कर सकते हैं। राइट, तो हम लोग अभी 9:02 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 हो गए, तो हम लोग 3 से 4 मिनट के अंदर और भी 2-4, क्योंकि आज सेशन तो था नहीं क्वेश्चन आंसर का, फिर भी क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं जल्दी जल्दी से। किसी भी प्रोडक्ट का आंसर नहीं दूंगा, कोई भी प्रोडक्ट कवर नहीं किया है तो किसी प्रोडक्ट का आंसर नहीं दूंगा। ये जो आज का सेशन हुआ है, अगर उसका कोई क्वेश्चन होगा तो उसका उत्तर जरूर। जी, जेपी पांडे जी आइए सर, बोलिए सर। नमस्ते सर। हेलो हेलो सर हेलो मत करिए, बोलिए बोलिए सर, बोल रहे हैं, बोलिए। नमस्ते सर, मैंने न्यूट्रीचार्ज मैन यूज कर रहा हूँ, मैं शुगर पेशेंट भी हूँ और इसका लाभ मुझे मिल रहा है। अंग्रेजी दवा तो अभी छुट्टी नहीं है, लेकिन मेरे उम्र 62 साल की है और बहुत तेजी से मेरा ग्रोथ हो रहा है और मेरी शक्ति जो है पहले से बढ़ रही है। तो मैं न्यूट्रीचार्ज मैन केवल उपयोग कर रहा हूँ। मैं ओमेगा वगैरह भी उपयोग का लिया था आपने, एक थे ये जो है गामा ओमेगा ओरिजिनल, गामा ओरिजिनल इसका था। सर आपका कोई सवाल है पांडे जी, आपका कोई सवाल है? सवाल सर यही है कि लोगों को बताया जाए कि कैसे हम लोग जो है समाज को सुधार सकेंगे। समाज सर वो देखो सर, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप खुद इस्तेमाल कर रहे हो तो जो आपको फायदा हुआ वो लोगों के साथ शेयर करोगे ना, तो लोग अपने आप मानना शुरू, ठीक है ना। बाकी मेरा नंबर जो है मैंने नंबर चैट बॉक्स में दे दिया है, अगर आपका कोई इंडिविजुअल सवाल है तो चैट बॉक्स के अंदर नंबर दिया हुआ है, आप वहां पे बात कर सकते हैं। जी सुनील मिश्रा जी, आप अनम्यूट है, सवाल पूछिए। सुनील मिश्रा जी, ओके। मूलचंद साहू जी, मूलचंद साहू जी आप सवाल पूछ सकते हैं। यस सर, मेरा जान न्यूट्रीचार्ज है सर। न्यूट्रीचार्ज सर, और सवाल पूछने का मौका केवल उन्हीं को मिलेगा जिनका वीडियो ऑन है। बोलिए। यस, मैं ये बोल रहा था सर, ये ग्लाइसेन न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेन जैसे बहुत दिनों से उसको शुगर की बीमारी है सर, उसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते सर? अरे दे सकते हैं भाई साहब, मैंने वही बोला है कि भाई आज हम प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, आज का जो सेशन है ना उसके ऊपर बात करो सर। यस सर, आज के सेशन के ऊपर बात करो, बाकी दूसरी बात करनी है वो मोबाइल नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट जुल्फिकार वारसी जी आइए सर। जी सर, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज न्यूट्रीचार्ज सर, एक महिला को न्यूट्रीचार्ज वुमेन देना है, तो प्रेग्नेंट वुमेन है वो, तो क्या ट्रेनिंग में सीखा था मैंने कि 2 दे सकते हैं,
तो उनकी टाइमिंग सर क्या रखेंगे? सुबह और शाम को न्यूट्रीचार्ज DHA 200 के साथ, एक सुबह एक शाम। ठीक सर, थैंक यू सर। अखिल प्रसाद गुप्ता जी आइए सर। सर ये पूछना था, न्यूट्रीचार्ट बनाना कैरमेल उसमें 40 ग्राम में लिखा है बॉक्स के ऊपर, तो आप में 60 ग्राम बोला जाता है, कैसे कस्टमर को बताएं? नहीं, प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन है वो उसके अंदर 40% ही है सर, 40% ही है। मैंने कब बोला 60%? मैंने तो बोला ही नहीं 60%। सुन रहे थे कि कॉफी है जेल और इसमें 60 40 दोनों में 40% है, दोनों में 40%। फिर जिम वाले को इसको कैसे दे सकते हो? तो कम पड़ जाएगा जिम वाले को। सर जिम वाले को क्या है, आप उसके अंदर न्यूट्रीचार्ज आल प्रो डाल के दे सकते हैं, 1 चम्मच न्यूट्रीचार्ज आल प्रो। अच्छा, उसके साथ लगाना पड़ेगा। न्यूट्रीचार्ज आल प्रो का 1 चम्मच डाल के दे सकते हैं, उससे उनका प्रोटीन काफी मिल जाएगा सर, क्योंकि उसके अंदर 86% प्रोटीन। जी 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 मदन गोपाल जी। नमस्कार सर, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज सर, मैं ये न्यूट्रीचार्ज मेगा 3 है, इसमें ये ल्यूमिन इंग्रेडिएंट के कैसे कैसे डले हुए सर? इसमें एक ही चीज डली हुई है सर। नहीं, एक आदमी को मैंने दिया था सर, वो कह रहा है इसमें इसका अलसी का तेल है। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ तो अलसी के तेल से बना हुआ है ना सर ये प्रोडक्ट, उसी के अंदर से ओमेगा 3 निकाला हुआ है ना, वेजिटेरियन है ना ये। ठीक है सर, ठीक। अलसी के तेल के अंदर से ही निकाला हुआ है सर ये पूरा। हाँ, वो कह रहा था भाई 10 रुपये का जो तेल डलता है इसमें। मैं कहा आप यूज करो ना, वो कह रहा मैं कहा यूज करो, अगर आपने फर्क लगा तब बताना मेरे को। नहीं तो उसको बोलो ना, अलसी का तेल गर्म होता है, गर्मियों में कैसे खाओगे फिर? हमने इसको अलग तरीके से निकाला है, कोल्ड प्रेस करके निकाला है, ठीक है ना सर? मैंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आप ट्रेनिंग में आते रहो, ट्रेनिंग से आप सीख जाओगे सर। दिनेश जी आइए सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मुझे खुद जुकाम है, कम से कम ये कोरोना लगा जब से, और बंद नहीं होता। मुझे कुछ खाना, कुछ भी खाऊं पीऊं या बाहर धूप में जाऊं, हमारा पतली ना हो, तो मैं उसको क्या लेना चाहिए? न्यूट्रीचार्ज S5 खाइए, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा खाइए और न्यूट्रीचार्ज मैन खाइए, 3 चीजें। ठीक है। हाँ लक्ष्मी नारायण जी आइए सर। जी सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, लेकिन मैंने फीडबैक देता हूँ। तो ये जो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम, मैंने रीडिंग लिया था 183 था, मैं कल रीडिंग लिया था 122 आ गया है सर। मैं सब प्रोडक्ट यूज करता हूँ। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम छोड़ दीजिए, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम छोड़ दीजिए, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ले रहा हूँ सर इसको। हाँ बस ठीक है सर, वेरी गुड, बहुत तो बढ़िया। अभी ग्लाइसम बंद कर दूं सर? हाँ न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम बंद कर दीजिए सर। आप ऐसा कीजिए, मैंने अपना फोन नंबर भेजा हुआ है, अपना एक वीडियो बना के भेजिएगा, और अगर आपके पास रिपोर्ट्स होगी वो 183 वाली और नई वाली रिपोर्ट 122 वाली, उसका वीडियो बना के भेजिएगा मेरे को, टेस्टिमोनियल बना के भेजिए। जी सर। लक्ष्मी नारायण जी। हाँ जी सर, थैंक यू। हाँ जी कृष्ण लाल यादव जी, धन्यवाद सर। कृष्ण लाल यादव जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बोल रहे हैं सर, जो केसर पिस्ता है वो जो है सो इस गर्मी के समय में दिया जा सकता है क्या? हाँ उसका कुल्फी बना के दो ना सर, कुल्फी बनाओ, आइसक्रीम बनाओ, उसका जो है वो कितने तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सर एक औरत को था जो उसको जो है सो कमर में दर्द था थोड़ा, तो उसको जो है न्यूट्रीचार्ज वीकनेस भी काफी है, तो उसको मैंने न्यूट्रीचार्ज जो है सो ओमेन दिया, क्योंकि उसको मंथली बस नहीं हो रहा है, तो ओमेन दिया। इसके बाद न्यूट्रीचार्ज जो है सो केसर पिस्ता दिया और न्यूट्रीचार्ज दो, तो वो जो है सो शरीर में सर जो थोड़ा सा बुनका टाइप का जो है सो हो चुका है। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा साथ में ऐड कर दो, और अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है, नंबर दिया हुआ है, क्योंकि इतनी लंबी बात यहाँ पर नहीं की जा सकती। और वैसे भी मैं बार बार एक ही चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट के बारे में मत पूछिए, आज सेशन जो हुआ उसके बारे में बात कीजिए। अब किसी का प्रोडक्ट का सवाल आएगा तो मैं उनको म्यूट कर दूंगा। मेरे को आज का जो सेशन हुआ है ना उसके बारे में बात कीजिए ना सर, प्रोडक्ट के बारे में तो बाद में बात करेंगे ना। जब भी प्रोडक्ट का सेशन होता है तो प्रोडक्ट के बारे में तो पूरा क्वेश्चन आंसर होता है ना। जी खुशी व्रता देपले जी। सर मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा हुआ सर, धन्यवाद। और कितने प्रोडक्ट है उसके बारे में भी पता चला सर, और हर प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया सर। तो मैं एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा पूछना था कि न्यूट्रीचार्ज मैन जो है वो 18 साल के ऊपर के बच्चों को देना चाहिए? 14 साल के 14 चलता है सर? हाँ धन्यवाद। और आप ऐसा मत बोला करो कि आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, आप ऐसा बोला करो कि हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुना। जी विजय लक्ष्मी जी। जी सर प्रणाम आपको। मैं सर मुझे एलर्जी हो रही सर ना, सिर पे एलर्जी हो रही है, S5 ले रहा हूँ सर मैं। उसका तेल तो मैं उसके साथ कोकोनट के साथ मिक्स करके ले रहा हूँ और उसको फिर खा रहा हूँ सर। सही रहेगा सर या कोई और? बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथ में न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेते रहिए।
जी उर्मिला जी। सर जी बहुत आज का सुंदर प्रोग्राम रहा, वो समझ में आया मुझे न्यूट्रीचार्ज का। तो मैं खुद तो पूरा इस्तेमाल करती, मेरे घर में भी पूरा इस्तेमाल होता है। और जिसके लीवर में और पैर में सूजन आई है, तो उसको न्यूट्रीचार्ज बायो दे सकते हैं? बिल्कुल न्यूट्रीचार्ज बायोस दे सकते हैं और न्यूट्रीचार्ज S5B सजेस्ट करते हैं। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.